Yes, so class 10th, very good afternoon to all of you. I'm your Nandini ma'am, and now we were doing actually, now to nahi, hum पिछले I think 3 classes we are doing metals and non-metals. In this class, we will be covering up the last topic of the chapter, which is corrosion. Right? So corrosion आपने नाम सुना है because we have been dealing with this in our earlier classes also. Corrosion is basically it's a process in which a metal is being eaten up, right? हम ये कहते हैं कि मेटल को खाया गया. What do you mean by that? Eating up of metal का मतलब क्या है कि मेटल जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है, right? By the action of air, moisture or some kind of chemical on their surface, right? अब इसमें स्पेसिफिकली सबसे इम्पोर्टेंट corrosion जो है that is of iron, राइट? आयरन के जो corrosion है that is very special, इसीलिए हमने उसे स्पेशल नाम दिया गया है, that is हमने उसका नाम रखा है स्पेशल and that is rusting. ओके, अब देखिए इसमें क्या रहता है, जो corrosion है आयरन का, it's a very continuous process. Whenever an iron object it comes in contact with air and moisture, it will it will start this chemical change. ये chemical change जो है वो start होना शुरू हो जाएगा and जो आपका आयरन ऑब्जेक्ट होगा धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, राइट? अब आप देखो आयरन जो है इट्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो इट्स द मैक्सिमम अमाउंट एक किसी मेटल का यूज होता है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिकॉज आयरन जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. तो हमें ये कोरोजन के एस्पेक्ट को भी नजरअंदाज करना पड़ता है, अदरवाइज आप देखो इससे इतना नुकसान होता है कि ऑब्वियसली जैसे सपोज करो एक ब्रिज है, ब्रिज में आपने आयरन यूज किया लेकिन उसमें कोरोजन हो रही है. अब वो कोरोजन ऐसा तो है नहीं कि रुक जाती है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो क्योंकि एक ब्रिज है, ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेरिक जो ये फैक्टर्स हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में आएगा ही आएगा. जैसे एयर भी होगी, बारिश भी होती है, तो कहीं ना कहीं से अगर आप उसकी पेंट करके रखते हैं, गैल्वेनाइज करते हो, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक वेयर एंड टेयर चलता ही रहता है. सो ये जो कोरोजन है हमें काफी क्रंच देता है फाइनेंशियली, बट स्टिल वी जस्ट अंडर साइडलाइन दिस थिंग जस्ट बिकॉज कि आयरन जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है. सो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इट्स वेरी अनडिजायरेबल प्रोसेस. अब रस्ट क्या होता है, आपने कभी देखा जंग लगा हुआ आयरन का टुकड़ा, क्या होता है उसमें ब्राउन कलर के छोटे छोटे ना आपको पीसेस टाइप मिलते हैं, राइट? बहुत पतले होते हैं और आप उनको ऐसे करो तो मसले भी जाते हैं. सो रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है, बेसिकली जो केमिकल फॉर्मूला है उसका दैट इज Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, राइट? रस्ट जो है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे केमिकली? इट इज Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसमें कंडीशन रिक्वायर्ड दो ही चीजें हैं, ठीक है? पहला प्रेजेंस ऑफ एयर और दूसरा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर. लेकिन मैं ये कहती हूँ प्रेजेंस ऑफ आयरन भी होना जरूरी है, राइट? उसके बिना तो प्रोसेस होएगी नहीं, राइट? रस्टिंग के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है. तो एयर और वाटर ये दो फैक्टर्स हैं which really accelerate this process of rusting. अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन सीइंग द एस्पेक्ट कि एयर और वाटर जो है क्या सच में इनका होना इतना जरूरी है कि अगर इनमें से कोई एक एस्पेक्ट भी ना हो तो क्या हमारी रस्टिंग नहीं होगी? चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. हमने यहाँ पे आई हैव टेकन 3 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है? फर्स्ट इज टेस्ट ट्यूब ए, ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब ए. दिस वन इज टेस्ट ट्यूब बी एंड ये जो नीचे होगा दिस विल बी टेस्ट ट्यूब सी. अब फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब ए, अब इसमें हमने क्या किया है? देखो वी हैव टेकन ड्राई एयर, राइट? वी हैव टेकन एन आयरन नेल और साथ में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है या इसका क्या पर्पस है ऐड करने का कि भाई जो भी सारा एयर में मॉइस्चर होगा ना वो ये अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है? मॉइस्चर इज अब्सॉर्ब बाय दिस, ठीक है बेटा? अब मॉइस्चर गायब हो गया, ठीक है? सिर्फ एयर है यहाँ पे, देयर इज नो मॉइस्चर इन टेस्ट ट्यूब ए. तो टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास एयर तो है, एयर के आगे हम टिक लगा देते हैं, लेकिन वाटर जो है वो नहीं है. सेकेंड हमने लिया टेस्ट ट्यूब बी. अब टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब बी में हमने आयरन नेल ले लिया, साथ में ले लिया बॉइल्ड वाटर, ओके, और लेयर ऑफ ऑयल, ठीक है? हमने इस पानी के ऊपर लेयर ऑफ ऑयल चढ़ा दिया. अब ये क्यों होता है? क्योंकि इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. अब इसमें क्या नहीं है? एयर नहीं है.
वाटर है, ठीक है, वो वाटर भी कैसा है, बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, राइट। जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो भी गायब हो गई है, क्लियर है। साथ में हमारा जो एयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब ए और बी में हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड थी उसमें से हमने एक एक कंडीशन दोनों टेस्ट ट्यूब में वाइप ऑफ कर दी, राइट। अब हम चलते हैं टेस्ट ट्यूब 3 की तरफ, विच इज योर सी टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने क्या किया, एयर जो ली, वी हैव टेकन अ डैम्प एयर। डैम्प एयर का मतलब क्या है, इट इज फुल ऑफ मॉइस्चर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्योंकि जब नोट्स आपके पास आएंगे तो फिर उसमें रिटन होगा ऑलरेडी, इट इज फुल ऑफ मॉइस्चर, राइट। ठीक है बेटा, आयरन ले लिया, साथ में हमने अनबॉइल्ड वाटर ले लिया। तो आप ये देखोगे इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में ना तो रस्टिंग होगी टेस्ट ट्यूब ए में, ना होगी बी में, सिर्फ सी में आपको ये देखो ये ब्राउन फ्लेक्स जो है ये नजर आएंगे, ऑल्दो मैंने पिंक कर दिया ठीक है, इट विल बी ब्राउन इन कलर एंड दैट इज योर रस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि अगर एक रस्टिंग की प्रोसेस को इट हैज टू कंटिन्यू, तो इट वुड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एयर एज वेल एज वाटर। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ एयर रखो तो रस्टिंग हो जाएगी, नो इट विल नॉट हैपन। अगर हम सिर्फ वाटर रखें एयर हटा दें तब भी नहीं होगा। तो इट रिक्वायर्स बोथ द थिंग्स एंड ओनली देन द रस्टिंग विल टेक प्लेस। अब भाई रस्टिंग हो रही है ठीक है, पर हमें तो चाहिए नहीं है, राइट। अब हमें उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई ये ना हो, क्योंकि ये हमें फाइनेंशियली जो है काफी ट्रबल करती है, राइट। हमारा यहाँ पे फाइनेंशियली जो है इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि रस्टिंग जो है उसको हम प्रिवेंट करें। तो सबसे सिंपलेस्ट बेसिक मेथड होता है बाय पेंटिंग, राइट। आपने देखा होगा पहले, अभी तो खैर सब इट्स ऑल अलॉयज, लेकिन पहले क्या होता था, आयरन गेट्स लगे होते थे, देन यू हैड आयरन के पिलर्स होते थे, राइट। उन सब पे पेंट कर दिया जाता था ताकि उसकी कोई भी रस्टिंग ना हो सके, क्लियर है बेटा। देन यू हैव बाय अप्लाइंग ग्रीस, राइट, हम ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है, इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, प्लस वो बड़ा स्लिपरी सा होता है तो पानी टिकता नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये यूजुअली हम जो हमारे मशीन पार्ट्स होते हैं व्हीकल्स के उसमें यूज कर लेते हैं। देन बाय गैल्वेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि किस एलिमेंट की कोटिंग होती है। तो गैल्वेनाइजेशन में इट इज द डिपोजिशन ऑफ अ वेरी थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की लेयर होती है आयरन के ऊपर। अब जिंक जो है कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन, तो इसीलिए जिंक की लेयर हम कर देते हैं, जिससे क्या है आयरन जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, राइट। आयरन जो है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता, बीच में कौन अड़ गया, जिंक अड़ गया, राइट। सपोज करो ये आपका आर्टिकल है, हमने यहाँ पे उसकी लेयर चढ़ा दी, यहाँ पे हवा पानी सब कुछ था, अब ये कैसे अटैक करेगा बीच में, तो यू हैव अ बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड कौन है, जिंक, राइट। तो जिंक मेटल की जो डिपोजिशन हो रही है, वेरी थिन लेयर ऑफ डिपोजिशन, दैट इज टर्म्ड एज गैल्वेनाइजेशन। या आजकल जैसे चलता है क्रोमियम प्लेटिंग, आपने देखा होगा रेलिंग्स हो रही हैं या आपके गेट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ अलॉयज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, समटाइम्स व्हाट वी डू, वी जैसे हमने जिंक की लेयर यहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस डिपॉजिट की है, उसी तरह से हम क्रोमियम की लेयर कर देते हैं या फिर टिन प्लेटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो लुक अच्छी आती है, राइट, दूसरा हमारी रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट आप अलॉय बना लो, स्टेनलेस स्टील का। अलॉयज क्या होते हैं बेटा, दे आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें क्या होता है कि दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे अब स्टेनलेस स्टील है, आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील यूजुअली हमारे यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, और ऑब्वियसली वो धुलते हैं, राइट। आप खाना खा रहे हो तो बर्तन जो है वो झूठे हुए और आपने ऑब्वियसली उनको वॉश किया, सो दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। आप कह सकते हो लगातार आ रहे हैं, पर वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, बट स्टिल दे डोंट गेट रस्टेड ऑफ, राइट। वो उनमें रस्टिंग नहीं शो होती है। यस, अगर कोई बहुत चीप क्वालिटी का होगा तब जरूरी है रस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि उसमें उन्होंने अलॉइंग अच्छे से नहीं की होती, राइट। सो स्टेनलेस स्टील एक और अदर ऑप्शन है जिसमें हम अलॉय बना सकते हैं। अब देखो जो टिफिन बॉक्सेस होते हैं, अब टिफिन बॉक्सेस में क्या करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा ये होता है ना प्लेटिंग करते हैं, हम यहाँ पे निकल की प्लेटिंग नहीं करते, हम टिन की प्लेटिंग करते हैं। क्योंकि क्या रहता है, जो बाकी हम किसी भी एलिमेंट की अगर करते हैं ना तो वो पॉइजनस कंपाउंड्स बना देते हैं, बिकॉज टिफिन में आप गर्म खाना पैक करते हो, राइट। आप बाहर से हीट दे रहे हो, है ना, आप एक तरह से एक प्रोवाइड कर रहे हो एनर्जी। सो उस केस में क्या होता है, देयर स्टार्ट्स अ केमिकल चेंज होना शुरू हो जाता है।
सो अगर वो चेंज हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू थिंक ऑफ, तो जो टिफिन बॉक्सेस के अंदर आपका जो हम लेयरिंग करते हैं, प्लेटिंग करेंगे, दैट इज ऑफ टिन। ठीक है, उससे क्या होता है, वो टिन क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो नॉन पॉइजनस कंपाउंड्स नहीं बनाता और फूड को कंटामिनेट नहीं करता। अगला एलिमेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्यूमिनियम। इसकी करोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो एल्यूमिनियम की एक खास बात क्या होती है बेटा, जैसे आयरन है, आयरन का ऐसा नहीं होता। अगर आयरन, जैसे सपोज करो ये एक आयरन के ऑब्जेक्ट की लेयर है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एयर और वाटर दोनों कांटेक्ट में है और ये लेयर जो है वो खत्म हो गई, राइट, क्योंकि वो वाइप ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनाते हैं जो धीरे धीरे शेड ऑफ होते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उसके जो नीचे वाले लेयर्स हैं वहां तक भी पहुंच जाते हैं, तो धीरे धीरे वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो खोखला हो जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में ये चीज नहीं है। एल्यूमिनियम के चीज केस में क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम जब मॉइस्ट एयर या उसके साथ रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर एक बड़ी पतली सी डल सी लेयर बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, राइट, Al2O3, जिससे क्या होता है कि आगे जो है नेक्स्ट वाली जो लेयर्स हैं वो बच जाती है, क्योंकि ये उसके ऊपर कोटिंग बना देता है। और कोटिंग बनाने का फायदा ये होता है कि जो नीचे वाला एल्यूमिनियम है वो बच जाता है, उसकी करोजन नहीं। लेकिन ऑब्वियसली अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बचाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर बड़ी पतली सी एक लेयर बना देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही लेयर बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग। ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम किसी और एलिमेंट की लेयर बना रहे हैं विच इज ऑफ जिंक। क्रोमियम प्लेटिंग में हम किसी और एलिमेंट की लेयर बना रहे हैं। एनोडाइजिंग में क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर वी आर डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम एक कंपाउंड की लेयर जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं। होता क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जिससे क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंस व्हिच करोड्स इज कॉपर। अब कॉपर देखो क्या होता है, आपने कभी सुना होगा अपने मम्मा के मुंह से या अपने ग्रैंड मदर के मुंह से कि जो तांबे के बर्तन होते हैं ना धीरे धीरे ग्रीन कलर के हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या करता है, जब बहुत टाइम के लिए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है उसका डैम्प एयर के साथ, तो इट फॉर्म्स एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट, जिसे हम कह सकते हैं कॉपर कार्बोनेट अलॉन्ग विद कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो कलर आता है ना ग्रीन कलर, उसके लिए ये वाला कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ कॉपर कार्बोनेट मत लिख के आना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ गए क्या है ये? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर कार्बोनेट। यस, ये रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे तांबे के बर्तन पे जो हरा रंग आता है, ठीक है, या आप कॉपर के कोई भी ऑब्जेक्ट्स लोगे जो कॉपर की करोजन हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके, अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है विच करोड्स और जो हमें परेशान करता है, दैट इज सिल्वर। अब सिल्वर देखो क्या है, अब ऑर्नामेंट्स बनते हैं धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाते हैं। अब ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, क्योंकि ठीक है जी, एजीएस की बनती है लेयर, और एजीएस जो है सिल्वर सल्फाइड जो है एक्चुअली H2S के साथ रिएक्ट करके बनता है। लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम जो है दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट। गोल्ड में नहीं होती, गोल्ड में वैसे डर्ट दिखेगी लेकिन इट विल नॉट बी कोरोडेड। लेकिन सिल्वर यस, इट टर्न्स ब्लैक, कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाता है। Then you have alloys. Alloys में क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, it is mixture of 2 or more metals, homogeneous होता है, एक जैसी composition होती है। हम क्या करते हैं, कुछ वेरिंग प्रोपोर्शन में ना मेटल्स को मिक्स कर देते हैं इन देयर मोल्टन स्टेट, और उसके बाद उनको ठंडा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, दे बिकम मोर हार्डर, दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं और उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, तो यू हैव टू लर्न दैट। जैसे कि ब्रास जो है वो कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, ज्यादा कॉपर होता है लेकिन 10% आपका टिन भी होता है। यस, ब्रॉन्ज मेडल जब मिलता है, डोंट थिंक ऑफ कि ये क्या है, अब आपको मालूम है ये क्या है। ओके दीपांशु, इट इज कॉपर प्लस टिन। सोल्डर इज लेड प्लस टिन, राइट। अमेल्गम जो है बेटा, ये आप, मैं यहाँ पे मैं आपको क्या कहूँ, ये काफी सारे स्टार्स दे रही हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। अमेल्गम जो भी वर्ड आ गया, इट इज बेसिकली अलॉय ऑफ मर्करी।
मरकरी के जो भी अलॉय बनेगा उसका नाम होता है अमलगम। जैसे अगर वो सोडियम के साथ मिलकर बना रहा है तो सोडियम अमलगम बोल देते हैं, इस तरह से नाम देते हैं। अमलगम आ गया तो आप पहले ही समझ लो वन ऑफ द कंपोनेंट इज मरकरी, यस Hg, इसको आपने याद रखना। अब एक बारी आती है बेटा गोल्ड की। तो गोल्ड जो है ना, जैसे हम बात करते हैं, जो प्योर गोल्ड होता है इट इज वेरी सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उससे बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं बना सकते। मैं अलॉय फॉर्मेशन में इसलिए बात कर रही हूँ इसकी, क्योंकि जो आपकी ज्वेलरी बनती है इट इज नॉट मेड अप ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो है उसको टिकाना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी सॉफ्ट। हमें उसको अलॉय करना पड़ता है प्योर गोल्ड को विद ईदर सिल्वर और विद कॉपर। तो क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड बनता है। 22 कैरेट का क्या मतलब है, टोटल जो देखो गोल्ड है उसमें 24 कैरेट होने चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी डिवाइड दिस थिंग इनटू 22 कैरेट, तो हम गोल्ड ऐड करते हैं, प्लस इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम 2 कैरेट या तो सिल्वर ऐड कर देते हैं या फिर हम कॉपर ऐड करते हैं, ताकि इसकी ज्वेलरी बनानी आसान हो। नहीं तो ये क्या है, ये टूट जाता है, इट डजंट हैव दैट डक्टिलिटी। लेकिन यस, मतलब बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ये, राइट। जैसे अब 18 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट जो डायमंड ज्वेलरी है उसमें 18 कैरेट यूज होता है। तो 18 कैरेट का क्या मतलब है कि हमारे पास यस कि हमें क्या चाहिए, 18 कैरेट हमारा गोल्ड है, राइट, प्लस 6 कैरेट जो है दैट इज सिल्वर, सिल्वर या फिर कॉपर। इज दैट क्लियर? Yes. So with this we finish off our corrosion also, right? Yes, ma'am.